सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम पिछले वीडियो में आपको बताने का पूर्ण रूप से प्रयास किए हैं कि हमारी महिलाएं जो हैं वो किस तरीके से अपने रसोई घर को एक मेडिकल स्टोर या फार्मेसी के रूप में बदल सकती हैं या उसको परिवर्तित कर सकती हैं बड़ी ही सरल विधि में। तो हमें पूर्ण आशा है, पूर्ण विश्वास है कि हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं अपने रसोई घर को एक छोटा सा अस्पताल के रूप में जितनी चीज़ें हमने बताई हैं, ज़्यादातर काफ़ी चीज़ें उसके अंदर ला कर के रख लिया होगा या लाने का पूर्ण रूप से प्रयास करें। क्योंकि हमारी बहुत दिन से ये इच्छा थी कि कोई ऐसी चीज़ हमारी माताएं, बहनों को, महिलाओं को बताई जाए जिससे कि उनका एक समाज में एक अच्छा उन्हें सम्मान मिले, उन्हें एक अच्छा सा स्थान मिले और लोगों को कोई एक अपनी एक सेवा भाव से लोगों को स्वस्थ रख सकें। तो हमने सोचा कि स्वास्थ्य से बढ़िया चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि सबके स्वास्थ्य ही जो है हमारे जीवन की सबसे बड़ी पहली डोर है या सबसे हमारा पहला चरण है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियों में, कौन कौन सी चीज़ों में हमारे आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे हैं जो कि महिलाएं बड़े आसानी से उनका उपयोग करके, उनको बना करके खुद से और अपने परिवार को और अपने अगल बगल के पड़ोसियों तक को लाभ दे सकती हैं। और हम चाहते हैं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। इसीलिए हमने आज इतवार का समय चुना है। तो हमने पहले भी कहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी वो इतवार को बताएंगे। तो पूर्ण आशा है कि सब परिवार, सभी लोग इस चीज़ को सुने। उस दिन हमने बहुत सारी औषधियों के नाम बताए थे। आज कुछ चीज़ें छूट गई हैं, उनको भी आप अपने फार्मेसी में, अपने रसोई घर के दवाखाने में उन चीज़ों को भी ला के रख लें। उसमें क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा और ऐड करने का प्रयास कर रहा हूँ। अलसी का तेल, जिसे फ्लेक्सीड ऑयल कहते हैं, गुलाब जल, रोज़ वाटर, ग्लिसरीन, कैस्टर ऑयल जिसे रेड़ी का तेल कहते हैं, लौंग का तेल, क्लोव ऑयल, खाने का सोडा, नीम का पाउडर, मुलेठी जो है अक्खा में भी उसको, और इसके बाद उसको पाउडर में भी, मिट्टी का तेल, चंदन, मुल्तानी मिट्टी, ये सभी औषधियाँ हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि इन सब चीज़ों को अगर आपने अपने किचन में ला के रख लिया है, अपने रसोई घर में रख लिया है, तो आप पूर्ण रूप से विश्वास करें कि आप जो है छोटे से रोग से लेकर गंभीर रोगों को आप स्वयं से ठीक कर सकते हैं। खाली हम उसके बीच में जानते नहीं थे या उस चीज़ को जान करके उसका ऊपर हमें विश्वास नहीं था। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से रोगों को आप अपने घर में स्वयं से अपने शरीर के ठीक कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आती है हमारी सुबह की चाय, क्योंकि ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि बिना चाय जो है बड़ी कॉमन है। हर घर में सुबह आँख खुली तो पहले चाय। तो हमें चाय किस तरह की पीनी चाहिए, किस तरह की चाय आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, एक दवा की तरह है, उसमें क्या क्या चीज़ कैसे हम करें जो कि आपके पूरा दवा खाने के रूप में सब चीज़ रखी हुई है। उसमें क्या डालेंगे, तुलसी पत्ती का पाउडर, मुलेठी का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, सौंठ का पाउडर और दालचीनी का पाउडर। इन सब चीज़ों को मिला करके उसमें जैसे तुलसी का पाउडर 25 ग्राम, मुलेठी का पाउडर 25 ग्राम, काली मिर्च का पाउडर 10 ग्राम, सौंठ का पाउडर 25 ग्राम और दालचीनी का पाउडर 10 ग्राम। इन सब चीज़ों को एक साथ मिला करके एक शीशी में भर के रख लीजिए। आपकी चाय बनके तैयार हो गई। जिस तरीके से आप चाय बनाते हैं उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से 1 कप चाय, 1 कप पाउडर छोटा चम्मच से लीजिए और अपना 1 कप पानी में जिस तरह से चाय उस तरह डाल करके उसको उबाल लीजिए और उसमें गुड़ का सेवन करिए। शक्कर में नहीं डालेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसके अंदर आपको दूध की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ अगर आप गुड़ नहीं डाल सकते हैं उसके अंदर तो हल्का सा सेंधा नमक डाल दीजिए। ये आपके टेस्ट के ऊपर है, लेकिन इन चीज़ों की चाय आपके लिए एक पूर्ण रूप से औषधि का काम करेगी। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ आती है मंजन। मंजन सभी लोग कर रहे हैं। पहला तो अनुरोध है कि मंजन हर्बल करें, लेकिन उसके साथ में दूसरा एक मंजन बना के शीशी में रख लें जिसमें हल्दी का पाउडर, सेंधा नमक, भुनी हुई फिटकरी, केवल 3 चीज़ें। 50 ग्राम हल्दी का पाउडर,
10 ग्राम हल्दी का पाउडर, 3 ग्राम आपका सेंधा नमक और 5 ग्राम भुनी फिटकरी, इनको मिला करके एक शीशी में भर के रख लें। सप्ताह में 2 दिन 3 दिन जरूर अपने उंगली में इनको ले करके और उससे पूरे दांतों की घसाई करें। अगर उसको और अच्छा बनाना है तो उसको आप सरसों के तेल में मिक्स करके लगा सकते हैं। इससे जितने भी तरह के दांत के रोग हैं, आपके खून आ रहा है, मसूड़ों में दर्द है, पायरिया की शिकायत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद कैविटी बन रही है, यानी तमाम चीज़ें आपको घर बैठे आपके दांतों की पूर्ण रूप से रक्षा करेंगी और आपके दांतों को पूर्ण रूप से निरोगी रखेंगी। इसके बाद आते हैं पाचक चूर्ण, यानी डाइजेशन के लिए बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी सारी। उसके लिए हम क्या करें, जीरा, अजवाइन, मेथी, सेंधा नमक, इसके अंदर जीरा 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, मेथी 50 ग्राम और सेंधा नमक आपका 10 ग्राम, इसको भी पाउडर के रूप में बना के रख लीजिए एक शीशी में। और दोपहर में खाना खाने के बाद और रात में खाना खाने के बाद हल्का गर्म पानी से 1 चम्मच फाँक लीजिए। इसके बाद दांतों में दर्द, दांतों में दर्द की बड़ी शिकायत होती है। वो जो हम जो मंजन बताए वो तो पूर्ण रूप से प्रभावशाली है ये। अगर उसमें मान लीजिए मंजन नहीं है तो उसके लिए क्या करें, आप लौंग के तेल की छोटी शीशी ला के रख लीजिए, उसको छोटे से रुई में उसको लगाइए और लगाने के बाद दांत के नीचे रख लीजिए। इससे आपके दांतों का दर्द चला जाएगा। पेट का दर्द, पेट के दर्द के लिए गर्म पानी बोतल में लीजिए, किसकी भी दर्द हो जाए उसकी शिकाई करिए उसके आराम से, और उसके साथ में उसको जीरा, अजवाइन और हींग तीनों को मिला करके मिक्स करके उसको गर्म पानी से आप पका दीजिए। इससे उसको जो है पूर्ण रूप से उसको आराम मिलेगा। जलने में बड़ी कॉमन चीज़, घर में कुछ काम कर रहे हैं जल गए, कोई कभी किसी को ज़्यादा स्थान जल जाता है, ज़्यादा बड़ी मात्रा में जल जाते हैं, हल्की चीज़ जल जाती है, उस समय उस जलने में तुरंत क्या करना चाहिए, सबसे उत्तम उसके का है चीज़ है अलसी का तेल, फ्लेक्सीडाइल। फ्लेक्सीडाइल आपके शीशी में रखा हुआ है, उसको रुई में ज़रा सा लगा लिए और लगाने के बाद उसको जहाँ पर भी आप जल गए उसको तुरंत लगा दीजिए। इससे बढ़िया मेडिसिन सेल बर्निंग की कोई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शरीर अगर हमारा जल गया हो तो उस केसेस में भी आप केवल फ्लेक्सीडाइल का लेप करिए और कोई भी तरह की चीज़ मत लगाइए। धीरे धीरे करके उसकी पूरी रूप से हीलिंग भी हो जाएगी, किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा और हमारे नेचुरल कलर की स्किन उसके अंदर आ जाएगी। खुजली कॉमन चीज़ है ना, कहीं भी शरीर में खुजली हो रही है, तुरंत खुजली हो रही है तो उसके लिए क्या करें, कपूर और नारियल का तेल बना के रख लीजिए आप। 100 ग्राम कपूर के तेल में 100 ग्राम नारियल के तेल में 25 ग्राम कपूर का तेल मिला के रख लीजिए और जहाँ उसको बदन में लगा करके थोड़ी देर बैठ जाइए, आपके शरीर की खुजली चली गई। जोड़ों में दर्द, ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है कि जोड़ों में दर्द आजकल सभी को हो रहा है, उम्र का कोई उससे कोई डिफरेंस नहीं। उसके लिए हम क्या करें, कड़वे तेल के अंदर लहसुन, मेथी, अजवाइन, सौंठ, दालचीनी, काली मिर्च। कड़वा तेल मान के चलिए हमारे पास 250 ग्राम है तो उसमें 50 ग्राम लहसुन, 25 ग्राम मेथी और 25 ग्राम अजवाइन और 25 ग्राम सौंठ का पाउडर और 10 ग्राम दालचीनी और 10 ग्राम काली मिर्च, इन सबको मिला करके कड़वा तेल में डाल करके और उसको पका लीजिए। जब पक जाएगा जब काला पड़ जाएगा, वो चीज़ जो चीज़ डाली सब काली पड़ जाएंगी। इसके बाद उसको ठंडा करके शीशी में भर कर रख लीजिए। किसी भी तरह का कहीं भी दर्द है इसको आप रात में लगा के सो जाइए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। फिर इसका आता है मिट्टी स्नान, इंपॉर्टेंट चीज़ है। महीने में एक बार कम से कोशिश करें सर, महीने में एक बार कम से कम अपने शरीर में मुल्तानी मिट्टी का लेप करके जिस दिन भी छुट्टी निकाल दिया करें और थोड़ी देर 1 घंटे धूप में रहिए और धूप में रहने के बाद आराम से नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर की स्किन की पूर्ण रूप से सफाई हो जाएगी। हमारे स्किन में किसी भी तरह की गंदगी, किसी भी तरह की इन्फेक्शन, ये बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बिल्कुल ही नहीं होंगी। फिर आता है एसिडिटी, बड़ी कॉमन चीज़ें भी है। मुलेठी का पाउडर, आंवले का पाउडर, गिलोय का पाउडर, इन तीनों चीज़ के पाउडर को मिला करके एक शीशी में भर के रख लीजिए समान मात्रा में, और इसको आप चाहे शहद से या चाहे आप ऐसे पानी से फाँक लें, आपकी एसिडिटी में बहुत आराम करेगा। पेट साफ करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन बड़ी शिकायत देती है, लोग तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, तरह तरह के चूर्ण खाते हैं, उसके लिए सबसे उत्तम है कैस्टर ऑयल, रेड़ी का तेल, एक शीशी हमने हमेशा ला के घर के अंदर रख लीजिए। इसको महीने में कम से कम 2 बार नॉर्मल में ले ही लेना चाहिए। हर निश्चित कर लें कि 15 दिन में एक बार रात में सोने के पहले 30 ml 30 ml, या तो आप उसको दूध के साथ ले लीजिए या आप उसको डायरेक्ट पानी के साथ उसको पूरा ले लीजिए, बाद में एक आधा घूंट पानी पी लीजिए, जिस तरह से आपको सुविधा हो। टिटनेस, सिंपल दवाइयाँ हैं। टिटनेस के लिए क्या बोले, किसी आप घर में हैं, आप कोई चीज़ लग गई, आपके लोहे कोई चीज़ लग गई, इस तरह से अब अस्पताल के लिए भागे जा रहे हैं, चलो भाई टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो। उसके लिए केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल छोटी सी शीशी मिला के रख लीजिए,
इमरजेंसी के लिए जब कभी मान लीजिए कि आपके पास समय नहीं जाने का, नहीं भी गए तो उसके लिए चिंतित मत होइए, रुई में उस मिट्टी को तेल लीजिए और जिस स्थान पर चोट लगी हो उस स्थान पर हल्का सा लगा दीजिए, वहाँ से टिटनेस का समझ लीजिए कि एक तरह आपका टिटनेस का इंजेक्शन लग गया। आँखों के लिए बड़ी कॉमन चीज़ है कि हम अपनी आँखों को किस तरीके से निरोगी रखें, अपनी आँखों को किस तरह से स्वस्थ रखें, ना हमारे आँखों में जलन हो, ना हमारे आँखों के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शंस हो, हमारी आँखों में शक्ति बनी रहे, हमारी किसी भी तरह की विज़न के अंदर प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है बादाम, सौंफ और मिश्री और काली मिर्च। 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम मिश्री और 25 ग्राम काली मिर्च का पाउडर, इसको सबको बराबर पीस करके मिला करके एक शीशी में भर के रख लीजिए। 1 चम्मच सुबह नाश्ता के बाद खूब चबा चबा करके और 1 चम्मच रात में खाना खाने के बाद खूब चबा चबा करके खा के सो जाइए। चेहरे पर तमाम तरह की जाड़े के दिनों में देखते नहीं हमारा स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन के अंदर चिटकने लगती है, उन सब चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए, ग्लिसरीन, नींबू का रस, गुलाब जल, इन तीनों को समान मात्रा में मिला करके रख लीजिए और रात में चेहरे पे लगा करके सो जाइए। सवेरे आपका चेहरा एकदम स्किन सॉफ्ट और एकदम स्किन मुलायम रहेगी। इससे बढ़िया असर किसी भी तरह की कोई भी मार्केट की क्रीम आपकी नहीं है। शरीर की सफाई के लिए हफ्ते में एक बार कम से कम ज़रूर अपने शरीर को साफ किया करें। किस चीज़ से, हल्दी, बेसन, नींबू, इन तीनों का पेस्ट बना करके, या किसी को मान के चलेगा नींबू से थोड़ी एलर्जी लग रही है सपोज करिए किसी को, तो उसकी जगह पर आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो में से जो भी आपको उचित लगे उसका पूरा लेप शरीर में लगा करके और आधे घंटे 1 घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद आप अपना आराम से खूब नहाइए। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ हमारी आती है कि छोटी छोटी चीज़ों में कभी कभी शरीर में खून निकल आता है। कहीं कोई चोट लग गई, कहीं कोई घटना हो गई, या कोई बड़ी घटना ऐसी हो गई जिससे कि आप कहीं जा नहीं सकते हैं, घर के अंदर हो, चाहे बगल में हो, चाहे पड़ोस में हो, तो उसके लिए तुरंत आपके सामने कौन सी इमरजेंसी चीज़ है जो आपको मदद करेगी, खून बह रहा है उसको रोकने के लिए और तुरंत हीलिंग करने के लिए, दोनों कामों करेगी। उसके लिए सबसे उत्तम चीज़ है, चाहे नीम हो, चाहे तुलसी हो, चाहे गेंदा हो, चाहे पालक हो, चाहे पुदीना हो, चाहे मूली हो, चाहे अनार हो, चाहे जामुन हो, आम, आंवला, मेथी, इनमें से किसी भी के पत्ते का रस, कोई ना कोई चीज़ तो इनमें घर में रहेगी ना, नहीं बगल मिल जाएगी, किसी भी पत्ते का रस लीजिए और उसको निचोड़ करके उसको बहते हुए खून पे आप लगा दीजिए। तुरंत खून का बहना बंद हो जाएगा, किसी तरह का इन्फेक्शन होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद फिर आराम से, ज़्यादा बड़ा घाव तो उसके अंदर हल्दी का पाउडर भर करके उसको बांध दीजिए पट्टी। एक 3-4 दिन इस तरह करेंगे, ऑटोमेटिकली उसकी हीलिंग बहुत ही सुंदर उसके अंदर हो जाएगी। इसके बाद अगर किसी को कहीं चोट लग गई है मान लीजिए, और चोट लगने में उसको सूजन आ गई है, यानी कि ब्लीडिंग कुछ नहीं गई, उसको सूजन आ गई है, तो सूजन की कंडीशन क्या करना चाहिए, चूना, ममाखी और हल्दी, तीनों को लेप आप लगा दिए, सुबह तक एकदम उसका सूजन भी चली गई, दर्द भी चला गया। अब मधुमेह के लिए, डायबिटीज़ बड़ी कॉमन चीज़ है, थायराइड बड़ी कॉमन चीज़ है, इन चीज़ों के लिए सिंपल से तरीके क्या है, मधुमेह अगर है आपको तो आंवला, नीम, गिलोय, तुलसी, हल्दी का पाउडर, जिसमें आंवला 100 ग्राम, नीम की पत्ती 100 ग्राम, गिलोय की पत्ती 100 ग्राम, तुलसी 50 ग्राम, हल्दी का पाउडर 50 ग्राम, इन सबको मिला करके शीशी में भर कर रख लीजिए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात में पानी से ले लिया। थायराइड्स के लिए सूखी धनिया सभी जानते हैं, सूखी धनिया अपने घर में से 10 ग्राम सूखी धनिया को 1 कप पानी में भिगो दीजिए, शाम को भिगोइए, सुबह के पहर खाली पेट उसको छान करके पानी को पी लीजिए और सुबह भिगो दीजिए, रात में पी लीजिए। एक 40 दिन तक अगर इसका आप सही रूप से उपयोग करते रहेंगे तो आपकी थायराइड्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। बच्चों की सर्दी, अब बच्चों को सर्दी की शिकायत बहुत रहती है, उसके लिए क्या करिए, जायफल को पीस करके या अदरक का रस निकाल करके उसको शहद में मिला करके बच्चे को चटा दीजिए, तुरंत उसकी सर्दी में आराम मिल जाएगा। और उसके सीने पर, यहाँ पर सीने पर, बड़े से लेकर छोटे तक किसी को भी कफ की शिकायत ज़्यादा है तो सीने पर हींग का पानी बना लीजिए थोड़ा सा और उसका पूरा लेप करके रात में सो जाइए। हृदय रोग के लिए, यानी उसको बीपी वगैरह की शिकायत है, क्लॉटिंग की शिकायत है या आर्टरीज ब्लॉकेज उसको ऐसा लग रहा है, तो ये सब होने ही ना पाए। अगर हो गए तो उसमें फ़ायदा करेगा लहसुन और अदरक। लहसुन आपका जो है 4 से 5 कली, अदरक आपका 10 ग्राम, इन दोनों को रोज़ सुबह नाश्ते में आप शामिल कर लीजिए कि नाश्ते में जो हम कर रहे हैं उसमें जो है इनको पूर्ण रूप से हम खूब चबा चबा करके खाएंगे। धीरे धीरे करके हमारा हृदय स्वस्थ होता जाएगा। इसके बाद इन क्रियाओं को करने के साथ साथ 2 चीज़ों को विशेष रूप ध्यान रखिएगा, अनुलोम विलोम और कपालभाति, इनको भी आप अपने जीवनचर्या की
के रूप में सम्मिलित कर लें। जिस तरह के सारे कार्य करते हैं, नहाना धोना, मंजन करना, नाश्ता पानी, खाना पीना, कम से कम 15-15 मिनट सुबह शाम, 15 मिनट अनुलोम विलोम, 15 मिनट कपालभाति सुबह, 15 मिनट अनुलोम विलोम, 15 मिनट कपालभाति शाम को। ये आधे घंटे आपको अपने जीवन में एज ए इमरजेंसी या एज आपके रेगुलर रूटीन के अंदर इस चीज़ को शामिल कर लेना है। इस तरीके से हम चाहेंगे। और नाश्ता सुबह कोशिश करिए फल से शुरू करें। इस तरीके से अगर हम चाहेंगे कि इन चीज़ों का सभी लोग जो हैं इस चीज़ को जाने समझें। हमारी महिलाएं सबसे आगे आएँ, स्वास्थ्य के मामले में महिलाएं सबसे आगे आएँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर हमारी महिलाएं सबसे आगे आ गई तो हर घर निरोगी हो जाएगा, हर घर स्वस्थ हो जाएगा, हर घर में रोग ही नहीं होंगे और गंभीर से गंभीर रोग स्वयं से ठीक कर लेंगे। और इससे बड़ी सेवा जो है, स्वास्थ्य से बड़ी सेवा कोई नहीं है मानव के जीवन में, मनुष्य के जीवन में किसी रूप में। सत्यमेव जयते।